दोस्तों, कभी कभी अपने जवानी के दहलीज पर इस कदम कदम रखते हैं कि अपना जरा सा भी तमीज नहीं रहता कि क्या रेड कंडीशन है, क्या बेड कंडीशन है, किसके साथ हमें क्या रिश्ता निभाना चाहिए। जरा सा भी अपने शरीर को भी परवाह नहीं करते और दूसरे को क्या अपने भी पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। आज की भी कहानी ऐसा ही है। एक पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद पति ने अवैध संबंध रिश्ते बनाया और इसके बाद एक नाजायज रिश्ते बनाने के बाद भी शादी किया, लेकिन इसका ही बेटे से जैसी जानकारी मिला कि हमारे पिता ने ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तब उनका ही पत्नी के साथ अपना ही व्यवहार में लाता, उस कंडीशन में लाता और अपना ही वो जो राम विजय की जो पत्नी है, यानी कि जो कहानी सुना रहा हूं, एक कहानी राम विजय का ही है और इनकी पत्नी के साथ ही अपना लड़का ने शारीरिक संबंध बनाता और इसके बाद शादी करने के लिए भी फैसला करते हैं। आज के लिए यही कहानी के लिए सुनाने का परत दर परत चालू करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल आज की जो घटना है, एक घटना दिल्ली प्रदेश का है और दिल्ली प्रदेश में ही एक नगर पड़ता है, सरोजनी नगर। और इसी नगर के इलाके में एक बिल्डिंग के में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार का नाम, उसका मुखिया का नाम है राम विजय। राम विजय का एज 50 वर्ष। इनकी पत्नी का नाम है राघा। 1 साल तक दोनों काफी खुशी खुशी से जीवन व्यतीत किए शहर में जाकर के। लेकिन 1 साल के बाद इनका एक बेटा जन्म लेता है जिसका अपना प्यार से नाम रखते हैं आलोक। आलोक काफी पढ़ने में होशियार। दिन गुजरता है, जो भी फॉर्म भरता एक हाई नंबर से पास होता। तब से ही धीरे धीरे दिन गुजरता है, तब तक आलोक का एज जो है 27 वर्ष का हो जाता है। तभी इसका कंपनी में एक वैकेंसी आता है, उसमें क्वालिफाई होता है और आलोक का नौकरी किसी अच्छी कंपनी में एक कर्मचारी के तौर पर लग जाता है। तब से ही जो आलोक का जो माँ है यानी कि राघा, इनको मृत्यु हो जाता है बीमारी की वजह से। दोस्तों, जैसे ही मृत्यु होता है, मृत्यु होने के बाद 1 साल गुजरता है। 1 साल गुजरने के बाद घर पे कोई भी नहीं रहता, बस अपना पिता ही रहते थे। पिता का नाम राम विजय था और ये राम विजय अकेला रहता था घर पे, मन नहीं लगता था, अखबारों टीवी देखा करता। तब से ही धीरे धीरे एक राम विजय का ही एक पड़ोस का ही एक रहने वाली लड़की थी जिसका नाम खुशबू। खुशबू का एज 27 वर्ष। कभी भी खुशबू का पैसे की जरूरत रहे, राम विजय देता था खुशबू को और दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता, एक रिलेशन के तौर पे रहते थे। एक ऐसी कि खुशबू की पारंपरिक जो भी घटना है, जो भी कहानी है, वो राम विजय जानता और राम विजय की कहानी है वो खुशबू जानता। काफी दोस्ती हो जाता है, गहरी रिश्ता होता है। इधर दूसरी तरफ की हम बात करें तो राम विजय का जो लड़का है आलोक, आलोक का एज 27 वर्ष। ये जैसी नौकरी लगता है बंगलोर में जॉब करने लगता है और जॉब करने के बाद धीरे धीरे उसी कंपनी के में काम करने वाली एक रेशमी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों इस कदर हो जाते हैं कि शारीरिक संबंध वही बनाने लगते हैं। जो रिश्ता जो राम विजय और खुशबू के चल रहा था, वही रिश्ते, वही हरकतें ये जो राम विजय के जो लड़का है, लड़का और रेशमी के साथ ऐसी अवैध संबंध रखता है। और ऐसी अवैध संबंध रहने के बाद दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और बनाने के बाद वो घर पे कभी भी आते हैं। आने के बाद घर के दोस्तों ने यानी कि ग्रामीण लोगों के दोस्तों ने इस आलोक को कानों में खबर देता कि आपका जो पिता है, एक कोई लड़की घर पे आ रही है, आप फौरन जानकारी कीजिए। आलोक जो लड़का रहता है वो अपना दिल्ली से बंगलौर जो जाता है और फौरन बंगलौर से ही अपना घर पे पहुंचता है दिल्ली में। और दिल्ली में पहुंचने के बाद जानकारी लेता है और जानकारी लेने के बाद पूरी सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर क्या मामला है कि हमारे पिता के साथ में ही कोई लड़की आती है
जैसे पिता सुनते हैं, बोलते हैं कि बेटा ऐसी कुछ भी नहीं है, हमारा जो नौकरी है, हमारा गार्ड घर पे आते हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम रहता है वही जो गार्ड रहती है वो पूरा करती है, तब से कुछ इतराज नहीं होता। लेकिन आलोक ने दोबारा छुट्टी लेकर के जब अपना बंगलौर से घर पे पहुंचता है तो देखता है कि राम विजय और खुशबू दोनों एक ही कमरे पे हैं। देखने के बाद दोनों ने गुस्से होने लगते हैं और यहाँ पे आलोक जो आता है तो गुस्से होने लगता है। और दोस्तों जैसी गुस्सा होता है और गुस्से होने के बाद इसके कानों कानों में कुछ खटकता है कि हो ना हो जरूर कुछ चाल है। जैसे ही आलोक ने अपनी माँ खुशबू को देखता है तो देखता है ही रह जाता है और इसके बाद देखता है बहुत अच्छी है। तब से ही आलोक ने बताता है कि मैं जा रहा हूं बाहर, लेकिन राम विजय जो रहता है वो बताता है कि ये जो खुशबू है, ये गार्ड है, मैं इनसे शादी करना चाहता हूं। आलोक ने लाख समझाने का कोशिश करता है कि आप नौजवान हैं, अब शादी करने योग्य आप नहीं रह चुके हैं, नौजवान से भी आप ज्यादा आप बूढ़े के स्तर धारण करने वाले हैं, शादी मत कीजिए। लेकिन अपने बेटे को लाख समझाने के बाद भी पिता नहीं मानते और ग्रामीण लोग में भी सपोर्ट मिलता है। इस वजह से खुशबू और राम विजय की शादी करा दी जाती है। और जैसे ही शादी होता है, शादी होने के बाद आलोक 1 साल के बाद घर पे आता और वहां से ओटी एक जगह पड़ता है, वहां पे दोस्तों घूमने के लिए आलोक ने जाता है। तब से ही आलोक के जो माँ रहती है वो बोलती है कि मैं भी चलूंगी घूमने के लिए, लेकिन आलोक ने बोलता है कि मैं किसी भी हर हाल में मैं लेकर नहीं जाऊंगा। तब से ही काफी लाख समझाने के बाद खुशबू ने अपने पति राम विजय से बात करती है कि जाने दो, बोलती कोई दिक्कत नहीं, यदि हमारा बेटा आपको लेके जा रहा है तो कोई इतराज नहीं है। तब से ही दोनों राजी होते हैं और लेकर के जाते हैं। जाने के बाद 3 दिन तक बीत जाता है, तब से ही एक कमरे लेते हैं और वहां पे रहते हैं, घूमते भी हैं। तब आलोक ने छोटा मोटा थोड़ा बहुत नशे का इस्तेमाल करता और दारू पी करके आता है और जैसे तैसे बदतमीज से हरकतें करता। खुशबू जो रहती है वो लाख समझाती है ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो, तब से बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है। आलोक की जो गर्लफ्रेंड थी वो रेशमी भी धीरे धीरे जान चुकी थी कि जो आलोक किसी और लड़की से अवैध संबंध है, इसीलिए हमारे पास कॉल नहीं इतना आता। तब से ग्रामीण लोगों को भी थोड़ा बहुत शंका होता है। ग्रामीण लोग ने, गांव वाले ने जा करके आलोक को लाख समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते और जाने के बाद कुछ दिन बीतता है। इसके बाद वहां 6 दिन गुजरता है और अपनी रेशमी की जगह पे खुशबू से अवैध संबंध बनाते हैं। धीरे धीरे बातें चित होता है और दोस्तों इस कदर बातें चित होता है कि दोनों के बीच में काफी रिश्ते इस कदर बढ़ जाता है कि जो राम विजय और जो इसकी पत्नी थी राघा, और इसके बाद उसको मरने के बाद दोस्तों जो खुशबू से जो संबंध बना था वही रिश्ता खुशबू ने एक आलोक यानी कि अपने बेटे के साथ संबंध बनाता और दोनों ने शादी करने के लिए भी फैसला करते हैं। जैसे ही घर पे आते हैं, हर बात की जानकारी जब राम विजय के थोड़ा बहुत खनकता है तो पूछताछ होता है, बोलता है नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली घटना तो तब शामिल होता है जब 1 महीने तक बाहर ओटी शहर में घूमते हैं, रहते हैं और राम विजय जो है अपनी पत्नी खुशबू के साथ 2 मंथ तक शारीरिक संबंध नहीं बनाया, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। और 3 मंथ के बाद जैसे ही 4था मंथ आता है, आने के बाद खुशबू के पेट में दर्द होने लगता। जैसे दर्द होने लगता है खुशबू ने हॉस्पिटल जाता है, आलोक भी जाता, यहाँ पे आलोक के पिता भी जाते हैं और जा करके राम विजय देखते हैं। डॉक्टर ने बताता है कि खुशबू के पेट में जो भी दर्द है ये दर्द किसी और चीज का नहीं बल्कि ये मां बनने वाली है कुछ दिनों के बाद, और 6 मंथ गुजर जाने दो, 5 या 6 मंथ, इसके बाद एक बच्चे का जन्म देगी।
जैसे ही सुनता है राम विजय ने गुस्से होने लगता, बोलता है कि हमारे साथ रही ही नहीं खुशबू, तो कैसे इसके पेट में बच्चा पल रहा होगा, मुझे जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा। हो ना हो किसी के साथ ऐसा दुश्मनी होगा या अवैध संबंध हमारी खुशबू ने ही ऐसी बना रही होगी। लेकिन आलोक जो रहता है वो लाख समझाता है अपने पिता को कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कभी बीच में ऐसी संबंध आप लोगों ने बनाया होगा लेकिन याद नहीं होगा। जैसे अपना लड़का दोस्तों बताता अपने पिता को भी कहीं ना कहीं खनकता है कि जरूर जो भी चाल है ये हमारा बेटे का ही है। छानबीन होता है, इसके बावजूद भी गुस्से होने लगता है राम विजय ने। और दोस्तों हैरान कर देता है कि गुस्से जब होता है तो आलोक और खुशबू अलग अलग कमरे पर रहते हैं, अलग अलग रूमों में, और राम विजय भी अलग ही कमरे पे। तब से ही ग्रामीण लोगों ने बोलते दूसरे घर रहने से क्या फायदा, अपने घर में रहो, लड़ाई छोटी मोटी तो होता रहता है। अपने घर में जब रहते हैं आते हैं रहने के लिए तो अलग अलग बेड पे सोते हैं। तब से ही आलोक और खुशबू ने दोनों बातचीत करते हैं कि हम दोनों का जो ताड़ है, जड़ है, इसको कैसे समझाया जाए, कैसे निपटारा किया जाए। खुशबू ने बोलती है कि राम विजय को ही हमेशा के लिए हटा दिया जाए। तब से ही जैसे हटाते हैं सारे संपत्ति सारे दौलत तो हमारा ही होगा और हम लोगों ने दोनों खुशी खुशी से इस घर में रहेंगे। आलोक ने इस बात के खुलासा न हो और इस घटना को अंजाम न दे, इसलिए आलोक ने मना करता है कि नहीं, मैं किसी भी हर हाल में अपने पिता को मर्डर नहीं कर सकता, ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन खुशबू लाख समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद आलोक भी खुशबू के बातों पे आ जाता। अब आने के बाद राम विजय की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वहां से भागते हैं और जब प्रशासन को इंफॉर्मेशन मिलता है, ग्रामीण लोगों ने देते हैं कि सुबह के टाइम पे जब हम लोगों ने इनके घर पहुंचा तो एक लाश मिला हुआ है। जैसी प्रशासन आता है इस मौके वारदात पर दोस्तों और पूछताछ करती है, ग्रामीण लोगों तो सन्न रह जाते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। नहीं बताने के जुल्म में प्रशासन ने ही इस राम विजय की जो लड़का है आलोक से पूछताछ होता है। आलोक भी कुछ नहीं बताता, लेकिन वहां पे पत्नी जो रहता है यानी कि आलोक के जो बनने वाली थी, यानी कि आलोक के माँ कहे तो, और राघा ने बताती है कि दरअसल आपस में लड़ाई झगड़ होता रहता है, लेकिन न जाने आज घर पे ही आ ही नहीं थे और न आने की वजह से 2 दिन के बाद आते हैं घर पे और नशा करके आते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह क्या हुआ पता नहीं, कैसे मृत्यु हुआ हम लोग को भी पता नहीं है। जैसी जानकारी होता है प्रशासन ने पूरे शंका जो भी रहता है, खुशबू ने कुछ भी अंश नहीं छोड़ी थी कि प्रशासन को जानकारी न मिल सके, इसलिए खुशबू के तहरीर पर बताए हुए प्रशासन अपने कस्टडी में लेती है और पूरी सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद खुशबू जो भी चीजें था पूरी चीजें बयान देती है और देने के बाद आलोक को और खुशबू को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद 20 साल तक के लिए सजा सुनाती है। तब तक जो काफी दिन गुजर जाएगा, लेकिन अभी 27 वर्ष हो ही रहा था आलोक का भी, इधर खुशबू का भी, और 20 साल गुजरने के बाद दोस्तों इनका एज तो बुढ़ापे के अंश रौनक धर लेगा और इनका अपने कस्टडी में लेकर के 302 धारा लगा करके जेल का हवाले किया है। अब आप लोग का क्या इसके बारे में कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसी जो माँ बेटे ने अपने माँ को भी अपने पिता को नहीं छोड़ता, अपने माँ बेटी ने बाप को नहीं छोड़ता, बाप और बेटे ने अपने माँ को नहीं छोड़ता, ऐसी घटना कई एक है। एक प्रेम विवाद के मामले में, प्रेम प्रसंग के मामले में घटना जो घटती रहती है, इसको कैसे कंट्रोल दोस्तों कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जहां तक हो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।